जब वो कुछ सुनाते हैं तो सुनाने से पहले 3 बार सावधान शब्द का उच्चारण करते हैं। सावधान, कथा प्रारंभ हो रही है, श्रोता लोग सावधान हो जाएं, वक्ता भी सावधान हो जाए, जो सुनाया जाए उसका पालन किया जाए, जो सुना जाए उसका पालन किया जाए, उसको संसार की सारी वस्तुओं से अधिक आदर दिया जाए, उसके उस ज्ञान के आगे और संसार की सभी चीजें फीकी लगनी चाहिए, संसार का सारा पद प्रतिष्ठा आदि सब फीके लगने चाहिए, ऐसा दिव्य भाव उमड़ना चाहिए, तब उसको कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझाऊं मैं मंदमति कलिमल ग्रसित विमूढ़। इसलिए संत तुलसीदास जी ने भी इस बात को अपने दोहा चौपाइयों में कहा है। सत्संग की बड़ी महिमा का वर्णन रामायण में आता है, अखंड रामायण पाठ भी यहाँ पर होता रहता है गुरु पूर्णिमा को, और तो रामायण का पाठ भी अर्थ समझते हुए किया जाए तो तब उसका विशेष आनंद है, तब कुछ ज्ञान भी मिलता है और कुछ वैराग्य मिलता है, भाव मिलता है, और हमारी श्रोता वक्ता की प्रवृत्ति हम में उत्पन्न होती है, तो उससे हम आज के श्रोता वक्ता भी हम अपना अपना उद्धार कर सकते हैं। सबसे सरल उपाय तो यही कहा गया है, इससे ज्यादा कठिन कुछ हो भी नहीं सकता हमसे। और कठिन जो उपाय हमारे ऋषि मुनि लोग करते थे अन्य युगों में, जो बड़े बड़े ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम आदि बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, उन यज्ञों का भी इस समय विधान नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहा कल जुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, कल जुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। तो कल युग योग यज्ञ या ज्ञान आदि की सिद्धि ऐसे नहीं हो सकती है, और यज्ञ भी सफल नहीं होते हैं केवल लीका का पालन करने के लिए, धर्म की लीका को, परंपरा को, मर्यादा को बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए और उसकी आन बान शान को बढ़ाने के लिए यज्ञ भले हम लोग करते हैं, हवन आदि करते हैं, सब करते हैं, और यज्ञ भी कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हवन आदि यज्ञ है ये भी इसका जो विधि विधान था वो त्रेता युग में ठीक से उसका पालन हो सकता था। त्रेतायाम यजतो मखई लिखा है मतलब पुराणों में, त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। तो कलयुग में हरि भजन कथा और कीर्तन में हमारा मन लगना चाहिए। संध्या तारणी हो रही है, भगवान का भजन हो रहा है, उसमें मन लगना चाहिए, हृदय से, भाव से, बड़ी वैराग्य के भाव से, भक्ति भाव से अपने इस जीवन को क्षणभंगुर बहुत थोड़े समय के लिए समझते हुए वैराग्य का भाव उत्पन्न होना चाहिए। और सौभाग्य भगवान ने दिया है इस संध्या काल का, संध्या तारणी का की शरण लेकर के जो है, संध्या तारणी की शरण में हो करके जो है भगवत कृपा प्राप्त कर लेनी चाहिए। कल को मौका मिले न मिले, आज तक अपना समय समझना चाहिए, ये वैराग्य कहा जाता है। भले ही आप जैसे भक्त लोग, भक्त महानुभाव और आप जैसी भक्तिमती, श्रद्धामती और ज्ञानवती जो सभी देवियां हैं, माताएं, बहनें हैं, आप लोगों की भगवत कृपा से निरोग रहते हुए दीर्घ आयु भगवान आपको प्रदान करें, ये हमारी भी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि भक्त लोग रहेंगे तभी भजन भी होगा, संध्या तारणी हो, सभी कुछ होगा। लेकिन फिर भी हमको व्यक्तिगत रूप से श्रोता वक्ताओं को अपनी लंबी आयु नहीं समझनी चाहिए कि अभी तो बहुत लंबी आयु है फिर करते रहेंगे, अभी तो जवान हैं, अभी तो बूढ़े हैं, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। अपना ये समझना चाहिए कि कल को किसने जाना है, कल का नाम काल है, इसलिए कल का भरोसा न करें भजन में। आज मौका मिला है कथा सुनने का, सुनाने का, तो आज खूब उत्साह के साथ सुनाएं। आप सुने तो आप भी सुनाएं, हमने सुना है तो हम सुना भी रहे हैं। तो वक्ताओं को भी सुनना सुनाना चाहिए, श्रोताओं को भी सुनना सुनाना चाहिए। जो भी ज्ञान ध्यान की बात हो उसकी चर्चा करनी चाहिए समाज में। यानी कि कथा छूटी तो कथा का समय विराम हुआ तो फिर और संसार की गप्पें हमने शुरू कर दी। कम से कम आते जाते हुए थोड़ी कथा की चर्चा करनी चाहिए। जो भी सत्संग चला है उसको महत्व देना चाहिए। कथा छूटने के बाद अगर हमने कुछ और चर्चा शुरू कर दी, इसको भुला दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय में कथा के लिए कोई महात्म्य
नहीं रह गया। महात्म्य का अर्थ है कि ये जो हम महात्म्य सुना रहे हैं ना, एक आध अध्याय होगा, आज तो समय नहीं है, तो ये जो हम कथा का ये महात्म्य सुना रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आजकल के श्रोता वक्ताओं के हृदय में ये कथा की कितनी कदर है, हम कथा को कितना महत्व देते हैं। महाराजा परीक्षित जी ने पूरा विश्व का राजपाट छोड़ करके कथा की शरण ली थी, परंतु हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कथा से बढ़कर और कुछ नहीं संसार, तीनों लोगों के राज्य को भी फीका समझा उन्होंने कथा के सामने। भगवत भजन और भगवत सत्संग, भगवत का चर्चा के आगे तो उन्होंने तीनों लोगों के राज्य को भी ठुकरा दिया था। जैसे महाराजा परीक्षित हैं, महाराजा रंतिदेव हैं, महाराजा और अम्बरीश जी हैं, बहुत सारे महापुरुषों का नाम आता है जिन्होंने कथा के लिए पूरी दुनिया का त्याग कर दिया, पूरे स्वर्ग का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि बैकुंठ का त्याग भी कर दिया। हनुमान जी भी एक बानर जोनी में प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि जहाँ राम कथा नहीं होती है तो हम वहाँ, वो चाहे बैकुंठ लोग हो, हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। राम जी जब बैकुंठ को जाने लगे साकेत धाम को, तो कहा कि चलो हनुमान जी तुम भी चलो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं बिना सोचे समझे पूछे बिना नहीं आ सकता हूँ, पहले बताइए वहाँ आपकी कथा सत्संग हरिहर कथा वहाँ पर होती है क्या? वहाँ पर भगवान शंकर की लीला महिमा और आपकी लीला महिमा, हरिहर का मतलब भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु, उनकी चर्चा क्या वहाँ पर मिलेगी? उनका नाम संकीर्तन, उनकी संध्याचारणी, उनका भजन, उनकी कथा वहाँ पर सुनने को मिलेगी? निकहा नहीं, ये तो नहीं मिलेगी, वहाँ तो हम खुद ही विराजमान रहेंगे, तो वहाँ कथा क्या जरूरत है? कहा नहीं नहीं, फिर महाराज हमको आपसे अधिक आपकी कथा चाहिए, आपका भजन चाहिए, आपकी संध्याचारणी चाहिए, आपका हमें आपकी लीला महिमा सुनने को चाहिए, तो इसलिए हम तो नहीं आएंगे। हनुमान जी ने मना कर दिया, बैकुंठ जाने के लिए भी मना, कथा के बिना। फिर ये लीला, तो ये बड़ी अद्भुत भगवान की कथा की महिमा है, जिसको हम वाणी में वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि फिर भी जो भी हमारी टूटी फूटी वाणी है, असमर्थ वाणी है, भगवान की प्रेरणा से जितने भी शब्द निकल जाएं, वही हमारे उद्धार के लिए काफ़ी हैं। अगर हम उतना ही सुने सुनाएं, उतने से ही हमारा उद्धार हो जाए, लेकिन हमको उसके लिए सावधान होना चाहिए, पूरा मनोयोग उसमें लगाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही, येन तत्साधनेनासु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। कहा हमारा निर्मल मन हो जाए और शिव प्राप्ति हो जाए, क्योंकि निर्मल मन जब तक नहीं होगा तब तक शिव प्राप्ति होगी भी कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान को तो निर्मल मन वाले ही भक्त प्राप्त कर सकते हैं। तो मन में जब अनेक प्रकार के विकारों का मैल बैठा रहेगा और मन को पकड़ा रहेगा, तब तक जो है भगवत प्राप्ति, शिव प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए। तब सूत जी महाराज, जो व्यासदेव भगवान के शिष्य हैं, परम शिष्यों में से हैं, ऐसे सूत जी महाराज कहने लगे। श्री सूत उवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्त निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनं शिवस्तोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनम। कहा महाराज भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला एक ऐसा रसायन जो मैंने अपने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त किया है, उस दिव्य रसायन को मैं आपको जो है और सुनाना चाहता हूँ। वो सुनाने वाला रसायन है और सुनाने के माध्यम से ही वो रसायन की प्राप्ति होती है। तो मैं यथाशक्ति यथा बुद्धि, जो गुरुदेव की कृपा, इष्टदेव भगवान गौरी शंकर भगवान की कृपा से जो भी मुझे प्रेरणा मिल रही है, उस गुरु ज्ञान को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा महाराज हमारा सौभाग्य है, कृपा करके सुनाइए।
काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमं सैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। कहा महाराज वो सबसे उत्तम जो रसायन है, वो रसायन कहते हैं वैसे जूस को, जैसे जूस है ना अनार का जूस, वो भी अनार का रसायन कहा जाए। और ये कथा भगवान का रसायन है, भगवत रस है। एक अनार का जूस होता है, ये स्वयं शिव रस है। जब संसार के साधारण जो फल हैं, जो प्राणियों की पुष्टि के लिए बनाए गए हैं सृष्टि में भगवान ने, उनमें जब इतना स्वाद आता है तो उन सारे रसों को बनाने वाले भगवान की कथा में कितना स्वाद होगा। उसको कोई कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी, जिसने सत्संग के लिए, हरि चर्चा के लिए, भगवान शिव की चर्चा के लिए जिसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, वही उस रस को समझ पाता है, वही उसका स्वाद ले पाता है। तो हमने भी ये प्रयास करना है, हम आज के श्रोता वक्ताओं ने, कि वो स्वाद हमें भी मिले, हम भी उस स्वाद को ले पाएं और वो स्वाद फिर शाश्वत बना रहे, मतलब सदा बना रहे। जैसे जूस पिया अनार का तो 1 मिनट का स्वाद आया, फिर गया काम, फिर कुछ नहीं। तो ये कथा रूपी जो जूस है ना, ये कथा और सत्संग का प्रेम रूपी जो स्वाद है, ये कभी फिर खत्म नहीं होता है, ये सदा रहता है, हर समय आनंद ही आनंद रहता है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक भजन गाते हैं ना, गाओगे क्या? एक लाइन इसी सत्संग की महात्म्य के विषय में, फिर कथा का समय भी हो गया। हरि कथा में, हरि भजन में जिसको आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, मतलब कभी नहीं छूटता। फिर 1 मिनट मिलेगा। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से, राम प्यारे से, कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिनको सुहावे, निंदा चुगली न जिनको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, उनके हृदय में, वो जिनके हृदय में बाल मुकुंद है, जिनके हृदय में बाल मुकुंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो वही हमारी कथा की महिमा। तो कथा के जो रसिक हैं, भावुक हैं, वो उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान सांब सदाशिव की सतकथा में जिनको आनंद है, जिनको, या यूँ कह दें कि वो सांब सदाशिव कथा जिनको पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो मतलब हृदय से पसंद हो, वह पसंदगी हमारे हृदय से होनी चाहिए। वैसे तो कथाओं को पसंद करना हम आज के श्रोता वक्ताओं का एक प्रकार का कार्य ही बना हुआ है। हमको सुनानी है तो कथा को ही याद करनी पड़ेगी, तब हम सुना पाएंगे, नहीं तो सुना नहीं पाएंगे। तो ये याद कर लेना, कथाओं को सुन लेना, ये पर्याप्त नहीं है। उसमें हमारी पसंदगी होनी चाहिए, उसमें हमारा लगाव होना चाहिए, उसमें हमारी बड़ी आस्था होनी चाहिए, मतलब एक लगाव होना चाहिए। और जो जिससे लगाव होता है ना, वही अंतकाल में भी हमारा साथ देता है, वही हमें मिलता है। अगर संसार की वस्तु से लगाव रखेंगे तो संसार की वस्तु मिलेगी अंतकाल में, वो हमारा उद्धार कर नहीं सकती है।
हमें सुख दे नहीं सकती है, हमें आनंद दे नहीं सकती है, तो आनंद तो केवल कथा देगी। तो इसलिए वही हमारे लगाव के लायक है। और संसार की कोई वस्तु या संसार के कोई रिश्ते नाते, उनको पसंद करना, उन्हीं पर लगाव रखना, ये हमारी काम की चीज नहीं है। ये केवल व्यवहार की चीज है। व्यवहार जरूर निभाना चाहिए संसार में, जो भी अपने रिश्ते नाते, उनसे सबसे व्यवहार तो निभाना है। उनको भी भगवान का ही अंश समझकर उनकी यथाशक्ति यथा योग्य सेवा भी करनी है, लेकिन उनसे लगाव नहीं रखना है, क्योंकि लगाव रखेंगे तो अंत में वही याद आएंगे। वो हमारा साथ दे नहीं सकते, हम उनका साथ दे नहीं सकते। जैसे आप भजन में गाते ही हैं कि जो है ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। भजन में तो गाते ही हैं। भजन में से भी बड़ी ध्यान की बातें मिलती हैं। आप भजन गाओ तो कोशिश करो कि ऐसा भजन गाओ जिससे कुछ ज्ञान भी मिलता रहे, केवल मनोविनोद ही न हो, ज्ञान भी मिलता रहे, ऐसा भजन गाइए। पुस्तकें बहुत हैं आजकल, तो ये कई प्रकार के साधन चले हैं, यूट्यूब, फलाना ट्यूब, ये ट्यूब, वो ट्यूब, तो कई प्रकार के चैनल, उनमें भजन ही भजन है। तो उनमें से जो भजन हमको कुछ ज्ञान ध्यान की बातें सिखा रहे हैं, उद्धार की बातें बता रहे हैं, ऐसा सुंदर मार्ग निर्देशन कर रहे हैं, उन भजनों को अपनाना है। वैसे ठीक है, कोई भी भजन आप गाइए तो उसमें समझिए कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम भगवान गौरी शंकर को याद कर रहे हैं, हम भगवान गजानन सदानंद को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। उनकी महिमा अपार है, उनकी लीला अपार है, उनकी कथा परमानंद देने वाली है। ऐसा हृदय में भाव बनाकर जो भी भजन गाओ फिर ठीक ही है, लेकिन अच्छी शब्दावली हो, भजन के बोल ऐसे हों जो हमें मार्ग निर्देशन भी कर रहे हों, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हों, ऐसी शब्दावली हो भजन में, ऐसे बोल जिनको कहा जाता, तो वो उनको गाने से भी आनंद मिलेगा, सुनने वाला भी आनंद लेगा, सुनाने वाला भी, गाने वाला भी, सुनने वाला भी, तो उससे बड़ा मार्ग निर्देशन लेगा, अपना उद्धार करेगा। तो ये इसीलिए भजन होते हैं, इसीलिए कथा होती है। तो कथा का अर्थ कीर्तन से ही है, जो कीर्तन है वही कथा है, जो कथा है वही कीर्तन है। इसलिए कीर्तन के माध्यम से भी हमें कथा ही याद आती है। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यद्यपि कथा से हम कभी ऊब नहीं सकते हैं, अगर हमारा थोड़ा भी प्रेम है कथा से, भजन से, तो हम ऊब तो नहीं सकते, लेकिन समय का बंधन है। सूत जी ने उनको उत्तर दिया उसी 1-2 श्लोक के साथ कथा का, और विराम करना पड़ा। आज के कथा की महिमा का यहीं पर विराम करना पड़ेगा कि काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम। तो काल रूपी सर्प से बचाने वाली ये कथा ही है, इससे बढ़कर और कोई। और इस काल रूपी व्याल से, महा सर्प जिसको काल सर्प कहा जाता है, इस काल सर्प से हमें अगर निर्भय करने वाली है, निर्भय अभय दान देने वाली है, तो केवल कथा ही है। भगवान सांब सदाशिव प्रभु की लीला चर्चा ही है, उनके भक्तों की चर्चा है। और इसके अलावा और कोई हमें इस काल व्याल से, इस काल रूपी महाकाल से हमें कोई बचा नहीं सकता है, भगवान की कथा ही बचा सकता है। बचाने का मतलब वो आनंद देगी, तो हमको फिर मृत्यु हमारे लिए आनंद देने वाली हो जाएगी, मृत्यु का भय नहीं रह जाएगा। और शरीर जो घड़ा है, जो घड़ा बनता है वो फूटता भी है एक दिन, उसने तो फूटना ही, लेकिन और फिर शरीर का मोह रहेगा नहीं, तो निर्भय हो जाएंगे। तो कथा से ही हम इस मोह से मुक्त होकर के परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए अब कल उसका कुछ उदाहरण भी सुनाया जाएगा कि किसने कथा को सुना और उसको कैसे उसका उद्धार हुआ। शिव कथा की क्या महिमा है, उसको सुनने वाला देवराज ब्राह्मण की कथा कल को सुनाई जाएगी। आज तो केवल इतना ही कि सूत जी और शौनकादि का संवाद थोड़ा सुनाया गया, क्योंकि उतनी ही समय नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव
प्राण प्रियम विधि हरीश मुखामराणाम वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि शिव प्रसन्नताम यायात दद्यात् स्वपदयोरतिम। तो ये कह करके सूत जी ने कहा, महाराज ये तापत्रय का विनाश करने वाली, ये परम आनंद देने वाली, परम रसमयी, परमानंदमयी, शाश्वत रस को प्रदान करने वाली, सदा सदा आनंद का अनुभव कराने वाली ये शिव महापुराण की कथा है। शिव पुराण से बढ़कर कोई पुराण नहीं हो सकता, क्योंकि नाम ही इसका शिव पुराण है। शिव का अर्थ ही है परम कल्याण करने वाला, तो शिव पुराण का मतलब परम कल्याण करने वाला पुराण, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुराण को शिव पुराण ही कहा गया है। हालांकि भागवत में भागवत को शिव को सर्वश्रेष्ठ कह दिया गया और पुराणों में और को कह दिया, लेकिन शिव शब्द का ही अर्थ होता है परम कल्याण। तो शिव पुराण से ही सही अर्थ निकलेगा कि परम कल्याण करने वाला पुराण। तो इसलिए शिव पुराण की महिमा तो अति अनंत है, उसको तो हम आज के सामान्य प्राणी मनुष्य क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो शेष शारदा भी हार जाते हैं। स्वयं हजारों मुखों से शेष देवता, अनंत देवता भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जितना शिव पुराण में हमने सुन सकते हैं, हम जितना सुना सकते हैं उतनी चर्चा तो करनी ही चाहिए। तो इसलिए ये जो है आत्मविदाम वरिष्ठम सेव्यम सदैव परम वस्तु मतर, ये परम सेवनीय है और परम सेव्य है, इससे अधिक और कोई कल्याण करने का मार्ग नहीं है। परम कल्याणकारक मार्ग है शिव कथा, शिव पुराण की कथा सुनाना, यही परम कल्याण का मार्ग है। इसका उदाहरण उन्होंने आगे के अध्यायों में दिया कि जिसने, क्योंकि उदाहरण सहित बताइए, उसका कोई उदाहरण भी दीजिए। ये बात कहा जाता ना, जब अध्यापक भी पढ़ाते हैं कोई सवाल, उसका उदाहरण देते हैं कि देखो ये सवाल ऐसे हल होता है, ये इसका फार्मूला है, ये इसका उदाहरण है। उदाहरण सहित जब समझाते हैं तब बात समझ में आ जाती है। तो इसलिए आगे उदाहरण सुनाया जाएगा। तो इसके साथ कथा का यहाँ विराम करना पड़ेगा।